नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पर EPS 95 पेंशन धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आने वाले EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर EPS 95 पेंशन राष्ट्रीय संघर्ष समिति NSC के उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी की ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को एक प्रपत्र लिखा है, जिसमें EPS 95 पेंशन EPFO पेंशन की वृद्धि के मांग के संदर्भ में यह प्रपत्र लिखा गया है। जैसा कि प्रपत्र की कॉपी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आने वाले EPS 95 पेंशनर्स अपनी न्यूनतम पेंशन वृद्धि की मांग को लेकर पिछले 6 सालों से यहाँ पर संघर्षरत है। EPFO के अंतर्गत तकरीबन 65 लाख पेंशनर्स आते हैं, जिन्हें वर्तमान में सरकार की ओर से न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये निर्धारित की गई है। लेकिन अभी भी बहुत से पेंशनर्स ऐसे है जिनको 1000 रुपये का भी लाभ यहाँ पर नहीं मिल रहा है। वहीं EPS 95 पेंशन धारकों के मुद्दों को लेकर अलग अलग संघर्ष समितियाँ यहाँ पर संघर्षरत है, जिनकी डिमांड भी यहाँ पर 5000, 7000, 500, 9000 रुपये इस तरह से अलग अलग है। और इनके साथ ही इनकी डिमांड महंगाई भत्ता, मेडिकल सुविधा और यहाँ पर EPS 95 पेंशन धारकों के लिए जो EPS 95 पेंशन धारक इसमें कवर्ड नहीं है, उन्हें भी कवर्ड करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। तो आइए जानते हैं इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से क्या डिमांड यहाँ पर की गई है और अपने दुखों की व्यथा किस हिसाब से यहाँ पर कही गई है। तो प्रपत्र में यहाँ पर लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार महोदय जी, हम EPS 95 पेंशनर जो इस महंगाई के दौर में 300 रुपये से 3000 तक मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। सरकार के द्वारा घोषित मिनिमम पेंशन 1000 भी यहाँ पर 23 लाख ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्हें प्राप्त नहीं हो पा रही है। सरकार के द्वारा संचालित औद्योगिक संस्थान में ज़्यादातर मजदूर जिम्मेदारी के समय ही यहाँ पर ऐसी संस्थाएँ बंद हो जाती है और मजदूर बेरोजगार हो जाते हैं। उम्र के इस पड़ाव के कारण हमें कहीं रोजगार भी नहीं मिलता और हम मजदूरी को यहाँ पर बेबस हो रहे हैं। हम EPS 95 पेंशनर्स मजबूर होकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति NSC के बैनर तले पिछले 6 साल से पेंशन वृद्धि के लिए आंदोलन कर देश भर में आंदोलन यहाँ पर चला रहे हैं। वर्ष 2013 में राज्यसभा सांसद श्री भगत सिंह कोश्यारी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। उन्होंने रिपोर्ट में 3000 रुपये और महंगाई भत्ता देने की बात कही कि आज राज्यसभा में चर्चा को भी यह मुद्दा जो है बहुत कम उठ रहा है। तभी के राज्यसभा के मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने उस समय वादा किया था कि हमारी सरकार यानी कि BJP सरकार यदि सत्ता में आती है तो कोश्यारी जी का जो कमिटमेंट किया है वह पूरा करेंगे। इसी वादा को पूरा कराने के लिए माननीय श्रम मंत्री जी से अनेकों बार राष्ट्रीय स्तर पर और लोकल स्तर पर वार्ता की गई है। EPFO के मुख्यालय नई दिल्ली को भी ज्ञापन दिया गया है, आंदोलन किया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके पश्चात माननीय प्रधानमंत्री जी से भी एक प्रतिनिधिमंडल 4 मार्च 2020 को उनके कार्यालय पर भेंट किया है, उनसे मौका पर बात की है और ज्ञापन सौंपा है। इसके बावजूद भी हम EPS 95 पेंशन धारकों के उचित निर्देशों के बावजूद भी आज तक कोई निर्णय यहाँ पर नहीं हुआ है और सभी EPS 95 पेंशन धारक निर्णय की राह में यहाँ पर बैठे हैं। आगे इस प्रपत्र में लिखा गया है कि मान्यवर, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने स्तर से प्रयास कर देश के 65 लाख, जिसमें से 12 लाख पेंशनर्स EPS 95 पेंशनर्स तकरीबन उत्तर प्रदेश से आते हैं। ये सभी देश के ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, वृद्धोपत नागरिक है और आज असहाय होकर 2 वक्त की रोटी के लिए भी दूसरों पर यहाँ पर आश्रित है। इस पेंशन में दवा का खर्च भी पूरा नहीं होता और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि दवा और इलाज के अभाव में रोज कोई न कोई EPS 95 पेंशनर्स भगवान को प्यारा हो रहा है और इनका दाह संस्कार की व्यवस्था भी सामाजिक संगठन या आपसी चंदा से करके करनी पड़ रही है। हम EPS 95 पेंशनर्स का आपसे निवेदन और उम्मीद है कि हमारी बातों को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी से हम लोगों की समस्या अवगत कराते हुए अपने स्तर पर आप अवश्य प्रयास करेंगे। तो इस तरह से जिस तरह से यहाँ पर सभी EPS 95 पेंशनर्स अपने अपने स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं पर NSC राष्ट्रीय संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष प्रदीप श्रीवास्तव जी की तरफ से यहाँ पर एक प्रपत्र उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम पर लिखा गया है और इस प्रपत्र को उन्होंने ट्विटर पर
योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी और अन्य सोशल मीडिया नेटवर्क के माध्यम से टैग करते हुए यहाँ पर प्रसारित भी किया है। तो दोस्तों फिलहाल यही वीडियो जानकारी आप तक पहुँचानी थी। आपके इस पर क्या कमिटमेंट है, आपके क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से कर्मचारी पेंशन और सरकारी योजनाओं से नए अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।